भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के अंतर्गत क्लेशों को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेश बताए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और इन 5 क्लेशों में जो पहला क्लेश अविद्या है, यह अविद्या बाकी 4 क्लेशों का मूल है, आधार है। अविद्या के बिना न अस्मिता हो सकती है, अविद्या के बिना न राग हो सकता है, अविद्या के बिना न द्वेष हो सकता है, अविद्या के बिना न अभिनिवेश हो सकता है। अर्थात अस्मिता के पीछे अविद्या काम करती है, राग के पीछे अविद्या काम करती है, द्वेष के पीछे अविद्या काम करती है, अभिनिवेश के पीछे अविद्या काम करती है। 4 क्लेशों के अंतर्गत अविद्या व्याप्त होकर के रहती है। और अविद्या का जो स्वरूप महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना। जो दुख है उसको सुख समझ करके अपनाना, और जो जड़ पदार्थ है उसको चेतन अनुभव करना। इस अविद्या के 4 भेदों को यदि व्यक्ति अपना लिया है तो समझ लेना उसके अंदर राग भी होगा, द्वेष भी होगा, अभिनिवेश भी होगा और अस्मिता भी होगी, क्योंकि उसने अविद्या को स्वीकार किया है, अविद्या को अपने मन में स्थान दिया है और बुद्धि से अविद्या को ही निर्णय के रूप में प्रस्तुत करता है। और सतत उस अविद्या से युक्त होकर के व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा कर्म करता है जिस कर्म का परिणाम व्यक्ति को मृत्यु और जन्म और मृत्यु इसको प्राप्त करना होता है। यानी जन्म मरण रूपी चक्र से उसको छुटकारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इस जन्म मरण रूपी चक्र से ऊपर उभरना है तो उसको इस अविद्या को अनुभव करना है, इस मूर्खता को, इस अज्ञानता को पकड़ना है और ये एहसास करना है मुझ में मूर्खता है, अविद्या है। चाहे वो अस्मिता के रूप में है, चाहे वो राग के रूप में या द्वेष के रूप में या अभिनिवेश के रूप में, किसी न किसी रूप में अविद्या मुझ में है। उस अविद्या को समझ करके क्रिया योग के माध्यम से उस अविद्या को कमजोर कर करके और उसको भस्म करना होता है, उसको जले हुए भुने हुए चने के समान करना होता है। तब जाकर के हमारे कर्म पवित्र होंगे और मुक्ति के योग्य होंगे, निष्काम कर्म होंगे। महर्षि पतंजलि ने जिस अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है, वहां महर्षि पतंजलि ने अस्मिता के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है। यानी अविद्या की परिभाषा की है, अस्मिता की परिभाषा की है। इन दोनों परिभाषाओं को हमने समझा, जानने का यत्न किया। अब क्लेश, तीसरा क्लेश है, क्रम प्राप्त तीसरा क्लेश है जिसका नाम है राग। इस राग से सभी परिचित है और लोक में, व्यवहार में अक्सर ये कहा जाता है राग है, इसे इसमें राग है, इसको उसमें राग है। आखिर ये राग है क्या? किसे राग कहते हैं? ये तीसरा क्लेश है राग,
जिसके पीछे अविद्या काम करती है, राग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी रागः। यह 7वां सूत्र है। सुखानुशयी रागः, बहुत सरल परिभाषा की है। राग किसे कहते हैं? सुखानुशयी रागः। जो सुख के पीछे चलने वाला क्लेश है उसी का नाम राग है। सूत्र है सुखानुशयी। सुखस्य अनुशयी सुखानुशयी। अनुशयी कहते हैं पीछे पीछे चलने वाले को, अनुकरण करने वाले को। अनुशयते इति अनुशयी, जो उसके पीछे पीछे चलने वाला है। कौन? क्लेश। उसके पीछे पीछे एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो जो प्रवृत्ति है उसका नाम है क्लेश। जो सुख के पीछे पीछे चल रही होती है वो अविद्या है, उसी को क्लेश कहा है। जो सुख के पीछे पीछे चलने वाला क्लेश है। सुखानुशयी रागः, जो सुख के पीछे चलने वाली जो प्रवृत्ति है उसको यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं राग क्या है, व्याख्या करके समझा रहे हैं महर्षि वेदव्यास। सुखानुशयी रागः, इस सूत्र की व्याख्या की है। सुखाभिज्यस्य, सुख अभिज्यस्य, सुखाभिज्यस्य। सुखस्य अभिज्ञा सुखाभिज्य। अभिज्ञ, अभिज्ञ कहते हैं अभिजानाति इति अभिज्ञ, जो जानता है यानी अनुभव करता है। किसको अनुभव करता है? सुखस्य, सुख का अनुभव करता है। जब किसी पदार्थ से सुख लेता है, चाहे वो चेतन पदार्थ से युक्त होकर के या जड़ पदार्थ से युक्त होकर के, जड़ चेतन दोनों में से किसी एक पदार्थ, किसी भी एक वस्तु से व्यक्ति सुख लेता है। सुखाभिज्ञस्य, सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को, जिसने सुख का अनुभव किया, जहां भी कभी भी किसी भी स्थिति में उसने सुख का अनुभव किया, जब सुख ले रहा होता है उस सुख लेते समय व्यक्ति के मन में एक ऐसी छाप पड़ती है, उस छाप को यहां पर संस्कार कहा है। सुख की छाप, जैसे सुख अनुभव कर रहा है उसकी एक छाप पड़ती है मन के अंदर, उस छाप को यहां संस्कार शब्द से स्पष्ट किया है। सुख अभिज्ञस्य, सुख को अनुभव करने वाले को, जो उसने सुख लेते समय जो अनुभूति की है सुख की, उसका एक संस्कार मन में पड़ता है। सुखानुस्मृति पूर्वः, सुखानुस्मृति पूर्वः, उस सुख की स्मृति पूर्वक यानी सुख का स्मरण आता है। जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उस सुख का स्मरण अवश्य करता है। जब कभी भी व्यक्ति सुख लिया, सुख भोगा, तो याद रखना उस सुख का कभी ना कभी उसको स्मरण आता है, उसको स्मरण कर लेता है। तो कहा जा रहा है सुखानुस्मृति पूर्वः, सुख की स्मृति पूर्वक, यानी सुख का स्मरण जब व्यक्ति कर लेता है तो सुख के स्मरण के कारण से सुखे तत्साधने वा, जिस सुख को उसने भोगा, जिस सुख को उसने अनुभव किया है, उस सुख में अथवा उस सुख के जो भी साधन होगा उस साधन में, सुखे तत्साधने वा यो गर्धः, यह गर्ध, जो गर्ध यानी जो इच्छा होती है, जो कामना होती है, उसके अंदर जो तमन्ना होती है, उस सुख को
दोबारा पाने की जो इच्छा है, जो कामना है, जो तमन्ना है, जो अभिलाषा है, उसको यहां पर गर्धः शब्द से स्पष्ट किया है। सुख अभिज्ञस्य, सुख को अनुभव करने वाले व्यक्ति को, जिसने भी सुख का अनुभव किया है, उस सुख के अनुभव करता व्यक्ति को सुखानुस्मृति पूर्वः, उस सुख की स्मृति पूर्वक, यानी उस सुख का जो स्मरण होता है, उस स्मरण के अनुसार सुखे तत्साधने वा, जो सुख है जिसका वो स्मरण कर रहा है, उस सुख के प्रति, और वो सुख जिस साधन से प्राप्त हुआ है, उस साधन के प्रति यो गर्धः, जो इच्छा होती है, जो अभिलाषा होती है, जो तमन्ना होती है, वो जो अभिलाषा है, वो जो इच्छा है, उसको यहां पर गर्धः शब्द से स्पष्ट किया है। वो जो गर्धा है कि उसको दोबारा पाने की इच्छा है, वो उस गर्धा का मतलब है उस सुख को दोबारा पाने की इच्छा है, अथवा उस सुख का जो भी साधन होगा, उस साधन को दोबारा पाने की इच्छा उसके मन के अंदर होती है। वो जो इच्छा है, उसी इच्छा को, उसी तमन्ना को, उसी कामना को, उसी अभिलाषा को यहां पर राग शब्द से कहा। और महर्षि वेदव्यास ने गर्धा को भी खोल करके समझाया। गर्धा इति तृष्णा, कहते हैं तृष्णा, वो जो तृष्णा है, हर व्यक्ति के मन में तृष्णा रहती है। उस वस्तु को पाने की जो आकांक्षा है, वो जो तृष्णा है उसके मन में, उस तृष्णा का नाम यहां राग है। इसको राग शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। यानी जो गर्धा है उसी को तृष्णा शब्द से स्पष्ट किया है, और उसी तृष्णा को राग शब्द से महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। यो गर्धः, जो गर्धा है, यानी जो तृष्णा है, और तृष्णा को भी खोल करके महर्षि वेदव्यास कहते हैं लोभः। लोभः, लोभ सब जानते हैं, ये बड़ा लोभी व्यक्ति है, इसके अंदर लोभ बहुत है, यानी लालच, लालसा। लोभ का अर्थ है लालसा, बहुत लालसा है इसके मन में। लालसा कहो, उसको लोभ कहो, तृष्णा कहो, उसको गर्धा कहो। गर्धा शब्द को खोलकर तृष्णा शब्द को स्पष्ट किया है, तृष्णा को खोल करके लोभ शब्द को स्पष्ट किया है। यानी जो राग है, वो राग क्या है, तो कहा है गर्धः एव रागः, जो गर्धा है वही राग है। तृष्णा एव रागः, जो तृष्णा है वही राग है। लोभः एव रागः, जो लोभ है वही राग है। कोई व्यक्ति लोभ शब्द से समझ लेता है राग को, कोई व्यक्ति तृष्णा शब्द से समझ लेता है राग को, कोई व्यक्ति गर्धः शब्द से समझ लेता है राग। गर्धा कहो, तृष्णा कहो, लोभः कहो, रागः कहो, ये सभी शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को उस सुख की स्मृति के कारण से, जिस सुख को उसने अनुभव किया है, उस सुख की जब स्मृति आती है, उस स्मृति के अनुसार वो क्या करता है, जो सुख अनुभव किया है उस सुख के प्रति, या उस सुख को जिस साधन से प्राप्त किया है उस साधन के प्रति उसके मन के अंदर एक गर्धा उत्पन्न होता है, यानी एक इच्छा उत्पन्न होती है, या यूं कहिए एक उसके प्रति तृष्णा उत्पन्न होती है, या यूं कहिए एक लालसा, एक लोभ उसके मन में उत्पन्न होता है। यही लोभ, यही तृष्णा, यही गर्धा राग कहलाता है। यह है राग। ये जो राग है, ये राग तब होता है व्यक्ति को जब उसने कभी सुख अनुभव किया है।
अथवा किसी सुख को अनुभव करके व्यक्ति सुन लेता है कि यह भी सुखदायी है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां एक सुख को उसने अनुभव किया है, किसी सुख को उसने कभी अनुभव नहीं किया। अर्थात मान लीजिएगा उसने रूप का अनुभव किया है, जिस रूप का अनुभव किया है उस रूप के प्रति उसको दोबारा राग होगा। लेकिन जिस रूप को उसने कभी देखा ही नहीं है, जिस विलक्षण रूप को उसने देखा नहीं है, लेकिन किसी ने समझाया, उसको बताया है ये भी एक रूप है, तो सुनकर के पहले जो रूप को अनुभव किया है उस रूप के अनुरूप है, उसी रूप की जाति वाला है, उसी रूप से युक्त है। वो एक ही तो जाति है, रूप जितने भी रूप है वो सब रूपत्व को प्राप्त हुए हैं, रूपत्व जाति उनके अंदर है। तो एक रूप को जिसने अनुभव किया है, दूसरे किसी रूप को भले उसने पहले अनुभव नहीं किया हो, उस रूप के अनुरूप है वो रूप, इसलिए उस रूप के प्रति भी उसको तृष्णा उत्पन्न होती है। एक गर्धा उत्पन्न होता है मन के अंदर, एक लोभ उत्पन्न होता है, उसी को यहां पर राग शब्द से कहा है। तो जो सुख को अनुभव करने वाला व्यक्ति है, करता है, उस सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को सुख की स्मृति के अनुसार जिस किसी में, चाहे वो सुख हो या सुख का साधन हो, उसके प्रति जो लालसा उत्पन्न होती है, जो तृष्णा उत्पन्न होती है, जो लोभ उत्पन्न होता है, जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, जो आकांक्षा उत्पन्न होती है, इसी को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया है। और ये जो राग है, किसी सुखदायी वस्तु को दोबारा प्राप्त करना, किसी सुखदायी वस्तु को या किसी सुख को दोबारा भोगना, ऐसा जो चाहता है, इसी चाह को यहां पर राग शब्द से कहा है। अब ये जो राग है, इस राग को राग के रूप में अनुभव करने की आवश्यकता है। इससे क्या हानि है, अगर इसको हटाएंगे तो क्या लाभ है, बस जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो उसको राग समझ में आ जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।